प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 2 के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक आता है राष्ट्रीय दल। उसके अंतर्गत हम भारत के राष्ट्रीय दल कांग्रेस पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नाम भारत के राष्ट्रीय जीवन एवं स्वाधीनता संघर्ष के साथ बहुत घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। 1885 में स्थापित कांग्रेस ने देश को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करके लोकतांत्रिक पथ की ओर अग्रसर किया। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कांग्रेस के संगठन की। विद्यार्थियों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जहां शासन का ढांचा संघात्मक है, वहां राजनीतिक दलों का ढांचा एकात्मक है। कांग्रेस की सभी इकाइयां स्थानीय से लेकर राष्ट्र तक हाईकमान के नेतृत्व के अधीन हैं। ग्राम या मोहल्ला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस संगठन की आधारभूत इकाइयां हैं, जिसके ऊपर तहसील या तालुका समितियां, जिला समितियां और उन पर प्रदेश या प्रांतीय कांग्रेस समितियां होती है। अब बात करें विद्यार्थियों कांग्रेस के संक्षिप्त इतिहास पर, तो विद्यार्थियों 1885 में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। कांग्रेस की स्थापना एक ऐसे संगठन के रूप में हुई जिसका उद्देश्य राष्ट्र को जागृत करना था। स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में इस संगठन को ब्रिटिश शासकों का संरक्षण तथा सहानुभूति विद्यार्थियों प्राप्त थी, लेकिन धीरे धीरे उनके रुख में परिवर्तन हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की आलोचना तथा स्वशासन की मांग उठाना शुरू कर दी थी। वास्तव में कांग्रेस एक राजनीतिक दल कम तथा राष्ट्रीय आंदोलन अधिक था। विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस दल के सर्वमान्य नेता तथा भारत के प्रथम कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को आकस्मिक निधन होने से पूर्व तक वे कांग्रेस दल के नेतृत्व करते रहे। विद्यार्थियों, नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस दल के नेता चुने गए। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। असामयिक निधन हो जाने के कारण उनका कार्यकाल बहुत ही थोड़ा, लगभग 1.5 वर्ष का ही रहा। शास्त्री के बाद जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी कांग्रेस दल की नेता और भारत की तीसरी कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनी। अनेक राजनीतिक घटनाओं तथा दलों के विभाजन के बावजूद मृत्यु तक उनका दल पर पूरा आधिपत्य रहा। बाद में विद्यार्थियों 1969 में उनके नेतृत्व को पहली बार एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा, जो अपने
सहयोगी कांग्रेसी नेताओं के द्वारा दी गई थी विद्यार्थियों, लेकिन उसमें भी उनकी विजय हुई। दिसंबर 1969 में कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई, संगठन कांग्रेस तथा इंदिरा कांग्रेस। विद्यार्थियों 1971 के मध्यावधि लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इंदिरा कांग्रेस की विजय ने उन्हें दल और सरकार का चुनौती रहित नेता बना दिया। 1977 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी स्वयं की तथा कांग्रेस दल की हार हुई और केंद्र तथा राज्यों में जनता पार्टी की विद्यार्थियों विजय हुई। आपसी फूट तथा कुछ अन्य कारणों से अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन जनता पार्टी अधिक समय तक नहीं टिका पाई। 1979 में इसका विघटन विद्यार्थियों हो गया। अब बात करते हैं विद्यार्थियों जनवरी 1978 की। तो जनवरी 1978 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 2 जनवरी 1978 को लगभग 8 वर्ष बाद कांग्रेस का विभाजन श्रीमती गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में विट्ठल भाई पटेल प्रांगण में उसी स्थान पर हुआ जहां पहले 1969 में हुआ था। विद्यार्थियों अब कांग्रेस 2 रूप में अस्तित्व में आई, ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस। पुरानी कांग्रेस के अधिकांश नेता राष्ट्रीय कांग्रेस में बने रहे। विद्यार्थियों 1978 में दक्षिणी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में इंदिरा कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई और ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस का सफाया हो गया। इसी तरह विद्यार्थियों जनवरी 1980 के मध्यावधि चुनाव में इंदिरा कांग्रेस ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की और उसे वास्तविक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। विद्यार्थियों कांग्रेस इंदिरा संसदीय दल ने इंदिरा गांधी को अपना नेता मान देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया। इसी तरह विद्यार्थियों 31 अक्टूबर 1984 तक कांग्रेस सरकार और दल का नेतृत्व करती रही। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की विद्यार्थियों हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 1984 के आम चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस ने विजय के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और 1985 में राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हुए उनमें कुछ अपवादों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई। विद्यार्थियों 1991 में कांग्रेस नेता PV नरसिंह राव ने 5 वर्षों तक अल्पमत की सरकार चलाई। विद्यार्थियों 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के नेता के रूप में कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सत्ता प्राप्त की और 2009 के लोकसभा चुनाव में और पुनः डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री विद्यार्थियों बने। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कांग्रेस की चुनावी राजनीति का इतिहास। विद्यार्थियों भारत में अब तक 15 संसदीय निर्वाचन चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उनमें से 8 में कांग्रेस को सफलता मिली। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। इसी 14वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 145 स्थानों को जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में विजयी हुई और उसने
डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। एक बार पुनः 2009 में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और उसने यूपीए की सरकार विद्यार्थियों बनाई। इस तरह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनावी स्थिति देखें तो विद्यार्थियों 1952 में कुल 489 सीटों में से कांग्रेस ने 364 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। इसी तरह 1957 के चुनाव की बात करें तो 494 सीटों में से 371 कांग्रेस ने प्राप्त की। इसी तरह 1962 के आम चुनाव में कुल 494 सीटों में से कांग्रेस ने 361 पर जीत हासिल की। इसी तरह विद्यार्थियों 1967 के आम चुनाव में 520 लोकसभा सीटों में से 280 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकी। इसी तरह 1971 के चुनाव में विद्यार्थियों कांग्रेस कुल 515 सीटों में से 352 सीटों पर जीत हासिल की। इसी तरह बात करें 2004 के चुनावों की तो विद्यार्थियों 542 सीटों में से कांग्रेस ने 145 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। तो इस प्रकार कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया। धन्यवाद विद्यार्थियों।